हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, ये आपका अनुपात तथा समानुपात का चैप्टर है। इससे पहले हम आपको संख्या पद्धति का एक कंप्लीट पार्ट करा चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, अनुपात तथा समानुपात। देखिए, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम एंड रेलवे एग्जाम एंड कदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अनुपात तथा समानुपात से भी अक्सर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अनुपात तथा समानुपात के जो मेथड है इसके प्रश्न को सॉल्व करने का, ठीक है, इसका जो फंडामेंटल है, कैसे उनको सोल्व करना है, कैसे प्रश्न को समझना है, क्या क्या उनके रूल होते हैं, तो वही इस वीडियो में आपको बताएंगे, अनुपात तथा समानुपात का पूरा सारांश, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ सभी लोग जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये हमारा चैप्टर है आज का, अनुपात तथा समानुपात का। तो देखिए, पहले नंबर पर क्या आता है कि आखिर अनुपात बोलते किसको हैं। मान लीजिए आपके पास दो संख्या है ए व बी, ठीक है। अगर मैं कहूँ उसका ए और बी का अनुपात क्या है तो आपको सिंपली ऐसे लिखना है, ठीक है। ए अनुपात बी, इसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटा बी के रूप में, ठीक है। ए इसको ए अनुपात बी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि ए और बी का अनुपात क्या है तो आप इस रूप में या फिर इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि बटे के रूप में या फिर आप इस रूप में, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अनुपात समझ चुके होंगे। चलिए, इसके बाद देखिए समानुपात आता है हमारा। आखिर समानुपात होता क्या चीज़ है। देखिए, दो अनुपातों की बराबरी को क्या बोलते हैं, समानुपात कहते हैं, ठीक है। क्या बोला इसमें कि दो अनुपात, एक अनुपात ये रहा और एक अनुपात ये रहा, यानी कि दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, 2:5 समानुपात, यानी कि 4 बिंदी, ठीक है, 6:5, इसको हम समानुपात बोलते हैं। देखिए, अगर मैं इसको खोलूंगा, ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा 2/5 = 6/5, ठीक है। ये क्या है, समानुपात है। तो इस तरह से आपको समानुपात करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए आपका आता है मध्यानुपाती। अब देखिए, मध्यानुपाती किसको बोलते हैं। अगर आपको बोल दी जाए, कोई दो राशि दे दी जाए कि ए व बी का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला। देखिए, इस फॉर्मूले में क्या है कि दो राशि आपको दी होगी, मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है, तो डायरेक्टली क्या करना है, दोनों संख्या को गुणनफल करना है और उनका अंडर रूट करना है, ठीक है। तो ये करना है इसमें, यानी कि अंडर रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है जिन संख्याओं का मध्यानुपाती पूछा जाएगा। फिर जो उत्तर आएगा वही उनका मध्यानुपाती रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए आपका आता है चतुर्थानुपाती। अब देखिए, चतुर्थानुपाती क्या होता है, जैसे इसको मैं बोल देता हूँ प्रथानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। तो इस प्रकार से ये नंबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी का चतुर्थानुपाती हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी सी का चतुर्थानुपाती x होता है, ठीक है, यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात x, ठीक है। तो यहाँ पर जो चतुर्थानुपात पूछा है हमसे चौथे नंबर पर, तो वो हमारा हम x मान लेंगे, ठीक है। फिर देखिए, इसके बाद क्या करना है, हमको पता है कि a अनुपात b का रूप क्या है, a/b = c/x, ठीक है, इस रूप में लिख लेंगे इसको। फिर इसको क्या करेंगे, इसको x को इधर लेते जाएंगे और इस a को यहाँ पर नीचे ले जाएंगे और इस b को इधर लेते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास x ऊपर जा चुका है और देखिए आपका जो है c गुना b, मैंने आपको बताया ना कि b ये इधर चल जाएगा गुना में और ये a नीचे आ जाएगा। तो ये इसका जो है ए बी सी का चतुर्थानुपाती क्या आ जाएगा, ये सूत्र का सूत्र आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का एक सूत्र आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपके पास इनके मान दिए गए होंगे आपको गुना भाग करना है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है चतुर्थानुपाती यहाँ का वो अंक वो इससे आ जाएगा, ठीक है। तो देख, तो ये तो रहे इसके थोड़े से जो है अनुपात और समानुपात के कुछ फंडामेंटल। चलिए, कुछ और भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप इनके एक अच्छी पेन कॉपी पर भी इसको नोट कर लीजिएगा एक अच्छी तरह से, बिल्कुल, ठीक है, ताकि ये आपको याद रहे और आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद देखिए क्या आता है, आपको दिखाते हैं। इसके बाद आता है आपका, देखिए ये आता है आपका मिश्र अनुपात। क्या आता है आपका, मिश्र अनुपात आता है आपका। इसके बाद
इन सब के बाद, ठीक है। तो देखिए मिश्र अनुपात में क्या है, मान लीजिए आपको कोई 2 अनुपात दे दी जाए, जैसे कि A अनुपात B तथा C अनुपात D। तो देखिए मिश्र अनुपात में आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, इसका और इसका इन दोनों का गुणा अनुपात B, सॉरी D है यहाँ पे, ठीक है, D, इसको D कर लो, ठीक है, तो आ जाएगा D, ठीक है, यानी कि B गुणा D, ठीक है, ये आ जाएगा इसका। तो देखिए इसमें क्या मैंने आपको बताया कि अगर आपको मिश्र अनुपात पूछ लीजिए, आपके पास 2 अनुपात दे दिए तो आपको क्या करना है, पहले अनुपात की संख्या और दूसरे अनुपात की संख्या का गुणनफल अनुपात पहले अनुपात की दूसरी संख्या और दूसरे अनुपात की दूसरी संख्या गुणनफल। तो देखिए इनका जो भी अनुपात आएगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ये D है, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र अनुपात हो जाएगा। किसी भी संख्या का आप ऐसे मिश्र अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद आपका क्या आता है, देखिए ये जो फंडामेंटल है आप इसको एक कॉपी पर अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो वहाँ पर आपके काम आएंगे। देखिए एक इसमें रूल ये भी है कि अगर आपको A अपॉन प्लस A माइनस B, ठीक है, इजिकल टू C प्लस के D अपॉन C माइनस के D, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए इस प्रश्न में, देखिए जो ऊपर लिखा गया है संख्या वही नीचे लिखी गई है, लेकिन बस प्लस और माइनस का अंतर है, ठीक है। आपको अनुपात में अगर इस तरह से दे दिया जाए तो सिर्फ आपको ये लिखना है इसका उत्तर, सूत्र मान लीजिए चाहे आप इसको A अपॉन B इजिकल टू C अपॉन D, ठीक है, ये इसका हल है, ठीक है। तो ऐसे भी इसका उत्तर आ सकता है, ठीक है। अगर आपको A प्लस बी बटे A माइनस बी इजिकल टू C प्लस D बटे C माइनस D अगर आपको दे दी जाए तो आपको क्या करना है, A बटा B बराबर C प्लस D, ये इसका अनुपात बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अनुपात हमको ज्ञात करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या लिखी रहती है, फिर इनका गुणा भाग करना पड़ेगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सिंपली बस आपको इतनी संख्या यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देनी है, फिर अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद क्या आता है आपका, ध्यान से देखिए, अब जो है जो इसके फंडामेंटल है जो भी इसके समझाने के तो हमने आपको बता दिए हैं। अब देखिए इसके जो प्रश्न होते हैं किस टाइप के आते हैं वो हम देखते हैं ध्यान से, ठीक है। देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपको नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, या सर आपने यहाँ पर गलत बताया, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना। अब देखिए किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आते हैं आपके अनुपात और समानुपात में। मान लीजिए आपके पास 3 अनुपात 5 समानुपात 2 अनुपात x, ठीक है, इसको 21 कर लो, ठीक है। तो देखिए आपको अगर ऐसे दे दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अनुपात का मतलब क्या होता है, 3 अपॉन 5 इजिकल टू समानुपात है तो इजिकल टू आएगा, यानी कि बराबर आएगा, और 21 अपॉन x, ठीक है। आप देखिए इस x को आप इधर लेते जाइए और इस 3 को नीचे लेते आइए और इस 5 को इधर, ठीक है, ये 5 इधर और ये 3 इधर। तो देखिए क्या आएगा x की वैल्यू, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 और 7 पंजे 35, ये इसका उत्तर आ गया। यानी कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू बनी है इसके समानुपात की, यानी कि 3 अनुपात 5 समानुपात 21 समानुपात 35, ये बनी है, ठीक है। तो ये हमारा 35 जो है इसका राइट उत्तर है। ऐसे अपने प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखिए दूसरा टाइप का कैसे प्रश्न आ सकता है आपके किसी भी एग्जाम में। अक्सर ये प्रश्न जो है समानुपात के पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। देखिए जैसे कि x अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5, ठीक है, ये कोई संख्या है, इसको हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, अनुपात है तो क्या करना है, x अपॉन 9 समानुपात का बराबर 1 बराबर बटे 4.5, ठीक है, ऐसे करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर ले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन तो पूरा बना है, x की वैल्यू ऊपर है ही, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 9 अपॉन 4.5, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए ये कितना होता है, 4.5 दूनी कितना होता है आपका 9 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से अपने प्रश्न को सोल्व करना है। और देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर 2 का जो x का मान है यहाँ पर रख दीजिए, ये जो है प्रश्न सोल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए
देखिए इसके बाद आप जो तीसरे नंबर पर किस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर वो आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 9 और कोई भी संख्या ले लीजिए, 9 और 25 का 9 और 25 का ये मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 9 और 25 का हमको मध्यानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी कोई दो संख्या दे दी जाए, जैसे कि ए व बी दे दी जाए, इनका मध्यानुपाती ज्ञात करना हो तो आपको ऐसे करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि अंडर रूट में दोनों संख्या का गुणनफल। तो देखिए हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, 9 गुना 25। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि 9 का, आपको तो पता होगा कि अंडर रूट 9 का मान क्या होता है, 3 होता है, और अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 9 और अंडर रूट के 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 गुणा 5 यानी कि 15। तो देखिए 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या है हमारे पास, 15 आ चुका है, ये इसका मध्यानुपाती है, इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से अपने प्रश्न को सोल्व करना है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो देखिए अब चौथे नंबर पर आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप देखिए ध्यान से। देखिए चौथे नंबर पर आता है आखिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मान लीजिए आपके पास ये संख्या दे दी जाए 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, चतुर्थानुपाती मैंने आपको बताया था, तो यानी कि ये दे देगा हमारे पास ये 6:5 समानुपात 21 अनुपात x। तो यानी कि हमसे इसने x की वैल्यू पूछा है, ये प्रश्न आपको पीछे भी कराया था। ठीक है, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, 6:5, ठीक है, बराबर 21/5। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये x ऊपर चलेगा, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम x को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। तो x ऊपर चलेगा, इस 6 को हम क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, और इस 5 को ऊपर भेज देंगे। ठीक है, ऐसे। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, ये अगर इसको करेंगे गुणाम भाग, तो देखिए ये आता है आपका 3 दूनी 6। ठीक है, और ये आता है आपका 3 सत्ते 21, यानी कि 7 पंजे 35/2। ठीक है, और x इजकल टू 2 एकम 2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ऐसा चलो 2 सत्ते 14। ठीक है, और एक बचा 2.5, यानी कि 17.5 इसका चतुर्थानुपाती आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17.5 इसका चतुर्थानुपाती आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, वो देखिए हम आपको बता देते हैं, इससे आगे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए इससे आगे आता है आपका, देखिए मान लीजिए आपको दो संख्या दे दी जाए 12 और 30, और इसका आपसे इससे आपका वो तृतीयानुपाती पूछ ले। ठीक है, कि तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 और 30 आपको संख्या दे दी गई है, इनका आपको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए ये प्रश्न कैसे सोल्व होगा, हमको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है ना। मैंने आपको सूत्र बताया था तृतीयानुपाती का क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास इस प्रकार से होगा वो। ठीक है, तो वो क्या होगा, x इजकल टू b²/a, ये से क्या होगा, तृतीयानुपाती होगा। तो देखिए अब आप सोच रहे हैं यार हमारे पास तो 2 वैल्यू है, तीसरी वैल्यू तो है ही नहीं, यानी कि 12:30, ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो देखिए जब भी आपसे तृतीयानुपाती पूछे तो आपको क्या करना है, 12:30, जो सेकंड नंबर पर संख्या होगी तीसरे नंबर पर भी वही संख्या होगी, जो यहाँ पर होगी वो भी यहाँ पर होगी। ठीक है, ऐसा आपको मैंने बता देना। ठीक है, जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास चारों वैल्यू आ चुकी हैं, मैंने आपको सूत्र बताया था x इजिकल टू b²/a। ठीक है, तो देखिए 30 गुणा 30/12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आपका 900 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा। तो 12 को जब काटेंगे 12 सत्ते 84, बचा कितना हमारा 6, तो 60 हो जाएगा, तो 12 पंजे 60। तो ये क्या आ जाएगा, इसका इनका तृतीयानुपाती x बराबर 75 आ जाएगा, यानी कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा हमारा, 75 होगा।
तो देखिए बड़ा ही आसान है इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए इससे अगले जो प्रकार का होता है, देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको दे दी जाए कि 8, 5 और आपका 2.5 का प्रथम अनुपात, ठीक है। इसमें आपको प्रथम अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको बना लीजिए पहले इक्वेशन को, यानी कि x अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5, यानी कि आपने उससे ये पूछा है ये वाला प्रथम अनुपात, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करना है प्रश्न को। हमको पता है कि x/8 = 5/2.5, ठीक है, ये है ना इसका। तो देखिए x तो हमारे पास ऊपर है, इससे से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो x = 16, ठीक है। तो x = कितना आ जाएगा, ये इसका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका 16 आ जाएगा, ठीक है। बड़ा ही आसान है इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ये तो उत्तर आ चुका है आपका। इसके बाद देखिए किस प्रकार के और भी प्रश्न वो पूछ सकता है। देखिए इसके बाद देखिए आपका आता है, मान लीजिए x अनुपात y = 4/5, ठीक है। आपको ये इनकी वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछ ले कि 5x - 3y अनुपात 6x + 3y, यानी कि अनुपात में मान ज्ञात करना पूछ ले आपसे, ठीक है। इनका मान ज्ञात के लिए अनुपात में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो x बराबर यहाँ पर 4 दिया गया है, y बराबर हमारे पास 5 दिया गया है, ठीक है। बड़ा ही आसान है प्रश्न, ठीक है। हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। चलिए रखते हैं, 5 गुणा x है तो 4 माइनस के 3, y की वैल्यू कितनी है 5/6 गुणा 4 प्लस के 3 गुणा 5, ठीक है। तो देखिए 5 चौक 20, 3 पंजे 15 और आपका 6 चौक 24 और 3 पंजे 15, यानी कि 20 माइनस के 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 9 39, ठीक है। कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यानी कि 5/39, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 5/39, ठीक है। किसका मान, इसका मान, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अनुपात में आपसे अगर वैल्यू पूछ ली जाए तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। और जो अनुपात तथा समानुपात की जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे सोल्व करना है, ठीक है, वो इसके सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा।